अस्सलामुअलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के अभी हालिया पॉडकास्ट का रेफरेंस देते हुए ये फरमाया कि अब तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी मान लिया है कि तालीमी इदारों के अंदर जो डिग्री दी जाती है उसके साथ साथ वो लोग भी पढ़े लिखे तसव्वुर किए जाएंगे जो अहसन अंदाज में अपनी बात को सामने रख सकते हैं। हमारी वीडियो से कतन कोई ये रिजल्ट ना निकाले कि हम लोगों से ये कहते हैं कि बगैर इल्म हासिल किए आप दावत व तबलीग का काम करना शुरू करते हैं। हमें डिग्रियों से इख्तिलाफ है, इल्म तो आपने हासिल करना है भाई। इस हॉट सीट पे जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है तो इसका पीछे 30-35 साल की मेहनत है जिसके बाद वो ये बैठा हुआ है इधर, ठीक है। तो इल्म हासिल करना है, फिर आपने तबलीग करनी है। खाली तबलीग का शौक नहीं है कि आपको इल्म है कोई नहीं और आप खाम खा जो तबलीग के लिए निकल पड़े हैं। तो इस एतबार से हमारी बात को कोई मिसकोट ना करे। हम हमेशा कहते हैं कि उलमा से दीन हासिल करें, उनकी बुक से हासिल करें, कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ, बाबों के रेफरेंसेस के साथ नहीं। इल्म हासिल करने के बाद लोगों को सिखाएं, डिग्री नहीं इल्म। बल्कि अभी तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की पॉडकास्ट 2 दिन पहले अपलोड हुई है, उन्होंने तो खुद माना कि डिग्री कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा इल्म होना चाहिए बंदे के पास। वो यूएनओ की एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे कि यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ा लिखा बंदा वो तसव्वुर किया जाएगा जो अपनी बात आसान तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है। और वो कह रहे थे कि हमारे मदरसे के स्टूडेंट आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी कोई चीज नहीं है, असल ये चीज है कि जो किसी का कॉन्सेप्ट है वो किस अंदाज में आगे पहुंचा सकता है। मैंने यूएनओ की तारीफ देखी लिटरेसी की, यूएस की तारीफ देखी लिटरेसी की। उसमें यह है कि लिटरेसी ये है, ख्वानगी ये है कि आदमी अपने मौक़िफ़ को मुअस्सिर अंदाज में तकरीरन या तहरीरन पेश कर सके, कम्युनिकेट कर सके, दूसरे के मौक़िफ़ को समझ सके। तो मैंने कहा इसमें आपकी डिग्रियों का कहीं भी जिक्र नहीं है, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक। फिर मैंने कहा कि इस फन में अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो हमारे तलबा के साथ अपने तलबा को खड़ा कर दें, आपको मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। लो सामो यही गलत मैं भी कर रहा था। फिर हमारे जो कराची के मुफ्ती तारिक बसूर साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी भी वीडियो है। उन्होंने खुद कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे डिग्री नहीं दी। उन्होंने कहा बेटा इल्म होगा तो खुशबू खुद फैलेगी, इल्म ना हुआ तो डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुशबू आपने देख नहीं ली कैसी फैली है एक छोटे से प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो इल्म की खुशबू फैल रही है, इल्म की खुशबू वाकईतन फैलती है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट ने ये इंकिशाफ किया कि वो इंजीनियर साहब को सुनने से पहले कादियानी फिरके से ताल्लुक रखता था, लेकिन जब उन्होंने इंजीनियर साहब को सुना और बाकायदा उनकी रेफरेंस के साथ वीडियोस को देखा तो उन्होंने कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और यही भाई जब इंजीनियर साहब से लाइव बराह रास्त बात कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने इंजीनियर साहब से ये सवाल किया कि मैंने तो कादियानियत को छोड़ दिया है लेकिन मेरे घर वाले अभी भी कादियानी हैं, तो क्या ईद उल अजहा के मौके पर उनके हाथ का ज़बिया मेरे लिए हलाल होगा या फिर हराम। तो इस पर इंजीनियर साहब ने देवबंदियों के शेखुल हदीस कफायतुल्लाह देहलवी साहब और मौलाना इसहाक मदनी साहब के फतवे को कबूल किया जिनके नज़दीक कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। अली भाई मैं बेसिकली एक कादियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ, फैमिली मेरी उसी फील्ड में अभी। तो मेरा उसी से मुतालिक सवाल है कि जैसे कुरान पाक में है कि वो जानवर हराम है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया गया हो, ज़िबा। तो कादियानियत में कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर ही करते हैं, तो क्या हम उनका वो गोश्त खा सकते हैं? तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में करते हैं, ना खाएं तो फिर आगे से बात आ जाती है कि तुम्हें हम तो काफिर लगते हैं, अब हमारा खाना भी हराम लग रहा है। तो ये मुझे ज़रा बता दें। अल्लाह के नाम का लेके अगर कोई कुर्बान करता है और वो अल्लाह के नाम का है, ठीक है जी, चाहे कोई ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो या मुसलमान हो, तो वो सब का ज़बिया हलाल है। रहा कादियानियों का मसला, तो ज़ाहिर है ये मसला है इज्तिहादी। जो देवबंद के शेखुल हदीस हैं कफायतुल्लाह देहलवी साहब रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने बाकायदा अपने फतावा के अंदर ये लिखा है कि कादियानियों को हम काफिर तो समझते हैं लेकिन इनके ज़बीहा का हुक्म अहले किताब के ज़बीहे का हुक्म होगा। और यही मौक़िफ़ जो है वो हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब का भी है कि अल्लाह के नाम का अगर ज़बिया है तो वो दुरुस्त है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल इंजीनियर साहब की ये बिहाइंड द सीन वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर देखा जा सकता है कि इंजीनियर साहब इंतहाई सादा लिबास, और वो लिबास गालिबन इस्त्री भी नहीं हुआ था लेकिन उसके बावजूद वो पहनकर अपने वकला से मीटिंग कर रहे हैं, जिसको देखने के बाद बहुत से लोग ये कॉमेंट कर रहे थे कि इंजीनियर साहब तसव्वुफ के बहुत बड़े नाकिद तो हैं लेकिन तसव्वुफ के ज़ुहद वाले पहलू को पैशनेटली फॉलो जरूर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के एक लाइव सेशन के दौरान एक बहुत ही फनी मोमेंट देखने को मिली, जहां पर मुफ्ती साहब का एक फ्रस्ट्रेटेड मुखालिफ हाथ में अंडरवेयर लिए डांस करता नजर आया, जिसे मुफ्ती साहब ने भी अपने कलीग्स के साथ वहां पर एंजॉय किया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। कौन सा है? मैथ्यू। अरे 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 एक मिनट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए लोगों को पता भी चल जाए कि आगरा और बरेली में जरूरत क्यों है। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आगरा और बरेली की क्या जरूरत है, वहाँ पागल खानों की क्या जरूरत है। तो भाई जब तक दुनिया में ऐसे पागल रहेंगे तो हुकूमत आगरा के पागल खाने को भी और बरेली के पागल खाने को भी फंडिंग करती रहेगी, है ना। ठीक है, चलो सही हो गया।
चलो सही है। मुझे लगा पवित्र आत्मा आ गई। हजरत बैक स्टेज देखे। बैक स्टेज देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ बैक स्टेज। हम बैक स्टेज पे जो देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए हंसी आ रही है। चले ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से ये फरमाया कि गामदी साहब का इल्हाद के ऊपर काम और उनके अखलाकियात बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन दीन के मामले में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें बयान की हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, गामदी साहब ने ये नहीं कि कुछ अच्छे काम नहीं किए, इज़्म के खिलाफ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छे काम तो थोड़े बहुत हर एक कर रहा होता है, तो कुछ काम किए भी हैं तो लोग फिर वो हवाले दे रहे होते हैं। मैं मानता हूँ भाई मुल्हिदीन के खिलाफ अच्छा काम किया, कुछ मुल्हिदों ने तौबा भी किया गामदी साहब के हाथ में, तो वो भाई वो तो अल्लाह ताला ने किसी से भी कोई अच्छा काम ले ले, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप मसाइल भी पूछना शुरू कर दो, सारी बातें गामदी साहब से पूछो, ये सारा फ़िक़्ह और सारा जो किताबें लिखी हुई हैं और सब तहकीक हुई है सारी बेकार की हो गई, ये नहीं होता। एक खातून ने प्रोफेसर गामदी साहब से सवाल पूछा कि चारों इमाम कहते हैं कि शादीशुदा औरत को रजम किया जाएगा और शादीशुदा मर्द को भी ज़िना अगर करें तो रजम किया जाएगा, चारों ने कुरान और हदीस सही नहीं समझा और आप कहते हैं कि रजम नहीं किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि भाई देखो हम दलील के पाबंद हैं। हम किसके पाबंद हैं? दलील के। यहाँ भी गामदी साहब ने बात को घुमाया। उस खातून का सवाल ये नहीं था कि हम दलील के पाबंद हैं या इमामों के पाबंद हैं, सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन है कि पूरी उम्मत को दलील समझ में नहीं आई और एक अकेले आपको आ गई। समझ में आ रही बात? तो जवाब ये होना चाहिए था कि पूरी उम्मत पागल है, मैं हूं जो 1400 साल के बाद कुरान और सुन्नत को मैंने समझा भी और बता, मुझसे पहले किसी ने नहीं समझा, ये जवाब होना चाहिए था। क्योंकि गामदी साहब से पहले 1400 साल में कोई काबिल जिक्र मुहद्दिस फकीह ऐसा नहीं गुजरा, कोई फिरका ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि शादीशुदा औरत और मर्द जिना करे और उसको रजम ना किया जाए। दो चार आदमियों से गलती हो सकती है, इमाम हनीफा से भी हो सकती है, इमाम शाफी से, दो चार से हो सकती है, पूरी उम्मत से यार। तो सवाल ये था उस खातून का, आपने वहां भी क्या कर दिया, बात को घुमा दिया कि मैं दलील का पाबंद हूं, मैं इमामों का पाबंद नहीं हूं। भाई इमाम क्या, वो तौरात और इंजील के पाबंद थे। तो गामदी साहब के किसी फैन ने कमेंट किए हुए थे कि ऐसे तो यहूद और नसारा भी सारे गलत हो गए। भाई यहूद और नसारा के सही होने की गारंटी अल्लाह ने नहीं ली। ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, ये गारंटी किसने ली है? अल्लाह ने ली है, क्योंकि ये आखिरी नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए यहूद और नसारा सारे गुमराह हो सकते हैं, ये उम्मत पूरी गुमराह नहीं हो सकती, क्योंकि अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये उम्मत मिन हैसुल उम्मा मासूम है, इसलिए इसमें इजमा की और तवातुर की बड़ी वैल्यू है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए गामदी साहब से सिर्फ अखलाक सीखें और इल्हाद पे उनका अच्छा काम है। इल्हाद पे वो बहुत अच्छा काम है। कुछ सुना गैर मुस्लिम मुसलमान भी हुए, तो इल्हाद की हद तक ठीक है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं इल्हाद पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज भी है, तो यहाँ तक ठीक है। इससे आगे जन्नत तक का इनकार कर दिया उन्होंने, हूरों तक का इनकार कर दिया, बोले यही वाली मिलेंगी वहाँ पे। एक ही चीज़ थी भाई जिसपे इंसान खुश होता था यार, बोले यही वाली रिपेयरिंग के बाद। यार गामदी साहब ये तो जुल्म कर रहे हैं यार हमारे साथ। हम खुश होंगे ये वाली मिल जाए, बयान जाता है घर में सब सुनते हैं, तो हम तो इस पर भी खुश होंगे ये वाली मिल गई, लेकिन तो थोड़ा सा में तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी तो कोई चीज़ होती है ना, क्या ख्याल है? तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने शहीदों के ये 70 हूरें जो मशहूर है ना, ये हर एक के लिए नहीं है, लोगों में मशहूर हो गया, गैर मुस्लिमों में हर मुसलमान को 70 हूरें मिलेंगी, ऐसा मेरे इल्म में कोई हदीस नहीं है। शुहदा के लिए है कि जो अल्लाह की राह में जान दी हो, वैसे नॉर्मल जो लोगों के लिए जो मैंने जो कुरान हदीस में हूर का तज़किरा है 70 हूरों का नहीं है, तो दो चार भी मिल जाए अल्लाह का सब्र शुक्र करके ले लेना, सही है क्या, लेकिन मिले ज़रूर। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में अजीमुर रहमान उस्मानी साहब ने हसन इलियास साहब से ये सवाल किया कि क्या आपके अपने उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब से भी कुछ इख्तलाफात हैं। तो उस पर हसन इलियास साहब ने ये इंकिशाफ किया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गामदी साहब हमारे इख्तलाफ करने के नतीजे में सही बयान कर रहे हैं। आखिरी बात, आप क्या उस्ताद से कुछ इख्तलाफात रखते हैं? यानी जहां आप ये कहते हैं कि वो पैगंबर नहीं है, ज़ाहिर है नहीं है, या उनकी बात जो है वो हरफ आखिर नहीं है, आपको ज़माना हो गया, आपने भी अपनी उम्र लगा दी और मुझे तो लगता है गिनीज बुक में आपका नाम आ जाना चाहिए, जितने प्रोग्राम आपने गामदी साहब के माशाल्लाह किए हैं और उनके काम को फैलाया है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हसन इलियास साहब जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी वो इख्तलाफात ना करते हो गामदी साहब से? क्या कुछ ऐसे इल्मी इख्तलाफात हैं जो आज की तारीख में आप कहते हैं कि हाँ मुझे ये बात उस्ताद की दुरुस्त नहीं लगती? देखिए, जब आप किसी साहिब इल्म के साथ ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त गुजारते हैं, मुझे 15 साल हो गए उनके साथ, और सीखने का अमल करते हैं, तो एक लंबा अरसा तो खुद उनके उसूल और उसकी फ़ुरुआत और इतलाक़ात को समझने में गुजरता है, लेकिन इसमें एक नहीं सैकड़ों ऐसे मकामात आते हैं कि जिसमें इख्तलाफ पैदा होता है। वो इख्तलाफ कहीं उसूल की तफ़हीम का होता है, कहीं उसूल के इतलाक़ का होता है, कहीं उस इतलाक़ को लेकर किसी मुमासिल सूरत हाल पे इतलाक़ का होता है, कहीं इनकंसिस्टेंसी का होता है, कहीं तर्ज़ बयान, 10,000 किस्म के इख्तलाफात होते हैं। अगर ज़हीन तालिब इल्म अपने उस्ताद से ज़िंदा ताल्लुक़ रखे तो हमारी तो ज़िंदगी इसमें गुजरती है, यानी सुबह इख्तलाफ से होती है, शाम इख्तलाफ तक पहुँचती है। और मेरा मामला ये अपनी ज़ात की हद तक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक गामदी साहब की कोई बात उनके कहने पे कभी कबूल नहीं की। अलबत्ता जो लोगों को लग रहा होता है वो मैं इख्तलाफ का प्रोसेस अवाम में बैठ के नहीं करता, ये दुरुस्त, मैं इख्तलाफ का प्रोसेस, समझने का प्रोसेस उनके साथ बैठ के करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप फिक्र की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं साथ साथ। और इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बताऊँ कि ये चीज़ें जिस वक्त कोई मकतब फिक्र डेवलप हो रहा होता है ना, उसमें क्या पता कितनी बातें जो गांधी साहब बयान कर रहे हैं इस वक्त वो हमारे इख्तलाफ के नतीजे में सही बयान कर रहे हो। यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त आप इख्तलाफात रखते हैं, ना बताइए, लेकिन ये कि गामदी साहब के इल्म में हसन इलियास साहब के कुछ इख्तलाफात हैं, मैं इख्तलाफात रख के सोने को कुफ्र समझता हूँ, मैं कायल करता हूँ अपनी बात पे। अगर मुझे किसी बात में इख्तलाफ हो
میں تضادات میں نہیں جیتا. ہم نے ایک فکر کو اپنایا ہے, ایک شخص کو ہم سچا سمجھتے ہیں تو یا اس کو قائل کرتے ہیں یا خود قائل ہو جاتے ہیں. آپ نے قائل کیا انہیں؟ ہزاروں دفعہ غامدی صاحب سے کبھی گفتگو ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری یہ حیثیت ہے, میں ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ان کے پیروں میں بیٹھنے والا طالب علم ہوں, لیکن ہماری کجمج بیانیوں سے بھی یہ صرف اصولی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں جو جہلا سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے سوالات, ہماری توضیحات, ہماری تنقیحات, یہ بھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز کی ہے, ٹھیک ہے نا. 6.5 سال میں نے غامدی صاحب کے سامنے علماء کے استدلال پیش کیے, 6.5 سال روزانہ کی بنیاد پہ, اور سینکڑوں گھنٹوں کی گفتگو ہوئی ہے. تو لوگوں کے خیال میں جو میں نے سوالات اٹھائے ہوں گے ان سے ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. نہیں, بالکل لاجیکل بات ہے. یہی کام ہوتا ہے. اب میں اس کو مثال کے طور پہ بازار میں لے کر آؤں کہ بھائی میرا غامدی صاحب, میں آپ کو یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں, اور ہمارے اختلافات کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کو کبھی, اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں اس کو لوگوں کو کیسے بتاؤں. میں جب گفتگو کر کے تھک جاتا ہوں غامدی صاحب سے, تو میں گھر جا کر ان کو 10 صفحے کی ای میل اور خطوط لکھتا ہوں, حالانکہ میں 2 قدم پہ رہتا ہوں کہ میں شاید بولنے میں ناکام ہو گیا ہوں, میں لکھ کے بتاتا ہوں کہ میری بات یہ ہے. اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے, تو پہلا یا ان کا فون آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی بات درست ہے, یا وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ اعتراض ہے. تو زندگی اسی کا حسن ہے. میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا, میں کوئی اس سطح پہ نہیں کھڑا ہوا کہ میں مثال کے طور پہ ان کی پوری فکر کو تلپٹ کر دوں. اس پہ میرا ایک اصولی اتفاق, کیونکہ میں اختلاف اتفاق کے 15 سالہ سفر سے گزر کے یہاں پہنچا ہوں. اب صورتحال کیا ہوتی ہے, اصولوں پر اطمینان ہے مجھے, اور وہ اطمینان محکم بنیادوں پہ, اطلاقات میں, توضیحات میں, پریزنٹیشن میں 10,000 اختلافات ہوتے ہیں. اور ابھی میں نے 10 سال ان کے ساتھ حدیث کے اوپر کام کیا بطور معاون کے, بطور موقع کے. تو 10 چیزیں جو میری تحقیق سے سامنے آتی ہیں وہ غامدی صاحب کے علم میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ بتانا کہ جی میں نے مثال کے طور پہ 5 اختلافات کیے تھے اور غامدی صاحب کو اس پر میں نے قائل کر لیا, یہ مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انڈائریکٹلی مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ہی مسلک کے بہت سے جید علماء کرام آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ فکر اعلیٰ حضرت کے باغی ہو چکے ہیں, جس پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ چند ایک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جو کہ تنقید کرتے ہیں, لیکن ہمارے مسلک کے بہت بڑے بڑے علماء کرام کو مجھ پر اطمینان ہے. لیکن میں نے دیکھا آپ کے اعتراضات آئے کہ آپ دیوبند مکتبہ فکر کے پاس کیوں چلے گئے, ان کے ساتھ آپ نے نشست کیوں کر لیا, ان کے ساتھ آپ نے کھانا کیوں کھا لیا, آپ نے سید منور حسن صاحب کی تعریف کیوں کر دی. یعنی اس پہ آپ کے خلاف کافی شدت سے چیزیں سامنے آئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں تو کسی ایک مکتبہ فکر نے تنہا کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان میں سب شامل تھے. قیام پاکستان کے بعد جو تحریک ختم نبوت 1953 میں چلی اس میں سب شامل تھے. علماء کے 22 نکات مرتب ہوئے جو ہمارے دستور کا پہلے دیباچہ قرار پائے اور پھر مؤثر حصہ قرار پائے. اس کے بعد 1973 کا دستور بنا تو تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے اور ان کی اجتماعی کاوشیں تھیں کہ ہمارا دستور دنیا کے تمام دساتیر کے مقابلے میں اسلام کے قریب تر ہے. پھر 7 ستمبر 1974 کو ارتداد قادیانیت اور انکار ختم نبوت کے کفر ہونے کے بارے میں آئینی ترمیم پاس ہوئی جو 2nd امینڈمنٹ کہلاتی ہے, وہ بھی سب کے اتفاق رائے سے جد و جہد کی. پھر ناموس رسالت کو ہمارے نظام آئین و قانون میں تحفظ دیا گیا. تو اس میں سب کی مسائی شامل ہیں. یہ پازیٹیو چیزیں آپ کی, بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن پھر یہ یہاں آپ کی مکتبہ فکر سے یہ آپ اعتراض کیوں اٹھایا جاتا ہے, یا آپ کے اوپر سوالات کیوں اٹھاتے ہیں آپ کے مکتبہ فکر سے بہت شدت کے ساتھ انہوں نے کیے. میں نے تو کبھی اس طرح آسان ہی کہ وجہ ہے وہ ایک دو آدمی تو ہوتے ہیں. ابھی اسی سال ہماری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدارتی انتخاب ہوئے تو بغیر کسی مقابلے کے مکمل اتفاق رائے سے اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس و جامعات نے میری صدارت پر اتفاق کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تفردات تو انسانی معاشرے کا حصہ ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. کیا جماعت اسلامی سے کچھ لوگ الگ نہیں ہوئے جو اس کے بانیان میں سے ہیں؟ تو یہ تمام مکاتب کے ساتھ چلتا ہے. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.